So let's look at lecture number 8. Lecture number 8 है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बस इतना ही सीखना है हमें. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इट सेज दैट एवरी बॉडी, every object continues to be in the state of rest or of uniform motion along a straight line until it is acted upon by an external unbalanced force to change that state. बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये स्टेटमेंट है. एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस until it is acted upon by an external unbalanced force to change that state. इसका मतलब क्या है? अगर एक फुटबॉल है, रखा हुआ है जमीन पे, तो पड़ा रहेगा वो. अगर कोई आके लात मारेगा उसको तो वो हिलेगा. अगर लात नहीं मारेगा तो उसको खुद से तो इंटरेस्ट नहीं है कि जाके वो कहीं और चला जाए. ओके, सपोज एक मूविंग फुटबॉल है. ओके, अगर हमने उसको हाथ से पकड़ लिया तो रुक जाएगा वो. तो जो फुटबॉल है जिसको लात मारी, वो लात फुटबॉल के बाहर से मारी. जो फुटबॉल है जिसको रोका, उसको रोका बाहर के किसी चीज ने रोका. तो फुटबॉल के अंदर वाला कोई चीज नहीं होता. जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर ये मेरा बस है, मैं बस के अंदर रह के बस को धक्का मार के बस को हिला नहीं सकता. क्यों? बिकॉज द फोर्स विच इज गोइंग टू बी अप्लाइड हैज टू बी एक्सटर्नल टू द सिस्टम. और अभी हम समझते हैं सिस्टम का कॉन्सेप्ट. ये जो मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बस एंड पर्सन इनसाइड द बस. तो ये सिस्टम को अगर मुझे हिलाना है तो इस सिस्टम के बाहर रह के मुझे धक्का मारना पड़ेगा. सिस्टम के अंदर रह के मैं धक्का नहीं मार सकता. तो जो पार्ट ऑफ सिस्टम है दैट कैनॉट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सिस्टम. फुटबॉल के अंदर अगर कोई बंदा बैठा है तो फुटबॉल को किक नहीं मार पाएगा. फुटबॉल को किक लगने का प्रोसेस है वो बाहर से ही लगनी चाहिए. ओके, फाइन. तो इस पर्टिकुलर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि सपोज एक बॉडी, अ बॉडी, फर्स्ट ऑप्शन एट रेस्ट. तो जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा दैट बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, इट विल नॉट मूव. जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा तभी जाके वो बॉडी मूव करना शुरू करेगी. सपोज एक बॉडी इन मोशन, मोशन में है, उसको रुकाना है, स्पीड चेंज करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, कुछ भी करना है, तो उस बॉडी के सिस्टम के बाहर से बॉडी को फोर्स लगाना होगा. ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, लॉजिक समझ लो. जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगी. जो बॉडी मूव कर रही है मूव कर रही है, अगर उसका स्पीड कम करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. इसका मतलब एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट्स चेंज. हर ऑब्जेक्ट चेंज रेजिस्ट करता है.
वो अपोज करता है, वो कहता है नहीं भाई मेरे को चेंज नहीं चाहिए, वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, वो खुद से वो चेंज नहीं लाता वो, दैट मीन्स ही रेजिस्ट्स चेंज। ओके, इन स्टेट, स्टेट मतलब एक तो रेस्ट में या मोशन में। तो ये जो स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन बी चेंज्ड only by applying an external force। क्या चेंज करेंगे इसको? ओनली बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी उस बॉडी के स्टेट को, मतलब रेस्ट या मोशन, स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज इन मोशन, दो ही ऑप्शन है ना, तीसरा तो होगा ही नहीं। स्टेशनरी है मोशन में तो स्पीड बढ़ाओ स्पीड कम करो या रेस्ट पे लाओ, रेस्ट में तो मोशन में डालो, ये उसका चेंज इन स्टेट है। तो ये कब चेंज इन स्टेट होगा? जब उसको हम लगाएंगे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड रह गया था, अगर एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो नहीं चेंज होगा ना, देखा है हमने। तो अभी क्या सीखा हमने कि जो बॉडी मूव कर रहा है, जो बॉडी रेस्ट में है, उसको रेजिस्ट कर रहा है चेंज को, उसको इंटरेस्ट नहीं है चेंज होने में, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर उसको चेंज करना है उसका स्टेट, मतलब एकदम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, तो क्या करना है उसको एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करके ही चेंज करना है, एंड दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके।